ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। चतुष्पंचाशत्-अधिक-चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है क्षेपे 2146। तत्पुरुष समास के अधीन अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, अथ द्वितीय अध्यायः और प्रथम पादः, और इसमें यहाँ जो दूसरे अध्याय का पहला पाद का 47 सूत्रम क्षेपे, और इसमें तेन इसकी अनुवृत्ति आ रही है, सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है, और तत्पुरुष का अधिकार है और विभाषा का अधिकार है, और ये पहले चार सूत्र अपनी अपनी अनुवृत्ति दे रहे हैं। तो क्षेपे 2147, यहाँ पर क्षेपे सप्तमी विभक्ति एक वचनम है। अब हमको हमेशा समास के सूत्र में एक शब्द चाहिए होता है प्रथमा विभक्ति में, और एक चाहिए होता है तृतीया विभक्ति में। तो तभी हम कह सकते हैं जिसका प्रथमा विभक्ति में सुबंत है उसका इसके साथ समास हो। अब यहाँ सप्तमी है तो कैसे करना है? तो हम यहाँ ये सप्तमी विभक्ति में यहाँ तेन तृतीया विभक्ति है, और हमारा सप्तमी विभक्ति यहाँ सप्तमी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। सप्तमी प्रथमा विभक्ति एक वचनम है और तेन तृतीया विभक्ति में है। तो इस प्रकार हमें पूरा सूत्र मिल जाएगा। तो बाकी सारे जो लाल से रेखांकित हैं वो सब अनुवृत्ति के शब्द हैं। तो देखिए सूत्र वृत्ति क्या बनेगी। क्षेपे को कर दिया, क्षेप का अर्थ है निंदा। तो क्षेपे गम्यमाने, जब कहीं पर क्षेप निंदा जो है वो आपका तात्पर्य है, निंदा करना, वो वहाँ समझ में आ रहा है, गम्यमान हो रहा है, तो क्या है? सप्तमी को कर दिया सप्तमी अंतम सुबंतम। सुप को ऊपर से ले आए, शुभ यहाँ से ले आए, तो सप्तमी अंतम सुबंतम। क्त यहाँ से क्तेन, क्त अंतेन सुबंतेन समर्थेन सुबंतेन सहा। तो जिसके साथ अर्थ पूरा आ रहा हो ऐसे सुबंत के साथ समस्यते समास होता है। तो तत्पुरुष समासो भवति। तो हमारे पास यहाँ क्या आया? एक तो निंदा गम्यमान होनी चाहिए, और पहला शब्द सप्तमी अंत होना चाहिए, और दूसरा शब्द कत प्रत्यय से अंत होने वाला होना चाहिए। और जो प्रथमा विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्त्या निर्दिष्टम जो है वो उपसर्जन संज्ञा वाला होता है, और उपसर्जन संज्ञा वाला शब्द पूर्वम जो है उपसर्जनम पूर्वम टू जो है 2330 ऐसा सूत्र है। इसलिए हमारा को समझ में आ गया कि सप्तमी वाला शब्द पूर्व में होगा। अब ये देखिए, इसके उदाहरण बहुत आनंद देने वाले हैं। अव तप्ते नकुल स्थितम तव एतत् अनवस्थितत्वम तव एतत् इति अर्थः। तो माने अवतप्ते माने पूरी तरह तप्त हो, जो तप रहा है ऐसे में। नकुल माने नेवला, नकुल स्थितम तो नकुल के द्वारा जो खड़ा हुआ जाना है, खड़ा हुआ होना है किसी तपती हुई भूमि पर। तो यह तेरा कार्य तपी हुई भूमि पर अवतप्ते। जिस प्रकार नेवला क्षण भर भी स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार है, अर्थात अनवस्थित है, चंचल है। ये जो आप कार्य कर रहे हैं, इतना आप हिल रहे हैं, झुल रहे हैं, कोई स्थैर्य है ही नहीं। तो आपका कार्य, उसकी निंदा कैसे कही? अवतप्ते नकुल स्थितम, ऐसे। अब यहाँ पर ये समझना है कि स्थितम क्या है। तो ये समास किंदों के बीच में हुआ है, अवतप्ते और नकुल स्थितम में। नकुल स्थितम पहले ही एक समास है। ये कैसे बना? तो हम कहेंगे यहाँ स्थितम जो है वो भावेकता है,
कता प्रत्यय जो है वो भूतकाल कर्मणि में होता है, लेकिन यहाँ पर इसको भाव में किया गया है, अर्थात ना कर्ता ना कर्म, भाव में। तो नपुंसके भावेकता 33114 सूत्र कहते हैं कि नपुंसक लिंगे भावे धातो हो कता प्रत्यय भवति। इसीलिए यहाँ स्थितम हो गया नपुंसक लिंग में। अब भाव अर्थ में होने से क्या हुआ, देखिए, नकुलेन स्थितम, नकुल स्थितम। तो स्थितम जो है भाव में होने से इसका कोई कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता जो है वो तृतीया में चला गया, कर्तृकरणे तृतीया, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए नकुल इसका कर्ता है स्थिति का, उसको तृतीया में डाल दिया। तो नकुल के द्वारा की स्थिति, अब यहाँ इससे समास हो गया। तो ये इससे समास के करने के लिए ये सूत्र चाहिए। ये समास कर्तृकरणे कृता बहुलम, अभी हम करके आए हैं 2132, माने कर्तरी करणे च, अब ये कर्तरी में है, तृतीया तो तृतीया है, तदंतम कृदंते न सहा समस्यते। तो स्थितम कृदंत है, उसके साथ समास हुआ, बहुलम तत्पुरुष समास भवति, समास हो गया। अब हमको नकुल स्थितम का समास करना है अवतप्ते के साथ। तो यहाँ पर एक दोष आता है, उसको कैसे दूर किया जाता है, देखिए, ये देखिए यहाँ सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तो तत्पुरुषे समासे कृदंत उत्तर पदे, तो अगर कृदंत पूर्व पद नहीं उत्तर पद में हो तो सप्तमी विभक्ति का बहुलम अलुक भवति। तो सप्तमी विभक्ति जो है उसका अलुक होगा। तो अब यह आपने देखना है कि समास में कृदंत उत्तर पद होना चाहिए, तभी सप्तमी का अलुक होगा। अब यहाँ पर एक परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहिता, जहाँ पर भी प्रत्यय का ग्रहण हो। अब यहाँ कृत का प्रत्यय का ग्रहण हुआ है, तो यस्मात् जिससे ग्रहण हुआ है वो किया गया है, स विहिता वो प्रत्यय जिससे विहित किया गया है, तद आदेः ग्रहणम, तो उसका आगे उसका वो प्रत्यय जिसके आदि में है उसका ग्रहण होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो कहा कि नकुल स्थितम, तो अब यहाँ पर स्थितम के साथ कृत हुआ है, आगे नकुल लग गया है। तो अवतप्ते का इसके साथ कैसे समास हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसने कहा है कि कृदंत के साथ समास होना चाहिए, तो कृदंत तो ये है और इसके आगे अब नकुल लग गया है। तो इसके आगे नकुल लग जाने से अवतप्ते का तो स्थितम के साथ समास था, नकुल के साथ नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने अगली परिभाषा दी है, कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्य अपि ग्रहणम भवति। तो जब कृदंत हो तो आगे गति हो या कारक हो तो वहाँ भी ये ग्रहण हो जाता है। तो अवतप्ते नकुल में नकुल कारक है, करता है, तो भी आप यहाँ पर ये कार्य कर देंगे, सप्तमी का अलुक हो जाएगा। इसी प्रकार उदके विशीर्णम, यहाँ वी आ रहा है, वी जो है ये गतिश संज्ञा वाला है, उपसर्गा क्रिया योगी 2459 और गतिश्च ये 60। तो लेकिन गति भी बीच में आ जाए तो भी कार्य हो जाना चाहिए। तो उदके विशीर्णम का अर्थ है से अत्यंत अलभ्यत्व रूप अर्थ प्रतीत होता है, अर्थात जैसे तेज बहती हुई जलधारा उदके में बिखरी हुई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, तद्वत तुम्हारा ये प्रयत्न सफल नहीं है, ऐसे कहना। तो अब यहाँ देखिए, प्रवाहे मूत्रितम माने बहते जल में मूत्र करने के समान तुम्हारा कार्य व्यर्थ प्रयोजन है। तो जल तो एक धारा बनी हुई है, आप अपने मूत्र से क्या धारा बनाएंगे, ऐसा कहना कि जो आप डाल रहे हैं वो तो एक मूत्र है बहती हुई धारा में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे।
इस प्रकार भस्मनी हुतम, अब राख में कोई आहुति डाले उसका क्या लाभ है, वो तो अग्नि में डालनी चाहिए। इस प्रकार निष्फलम यत् क्रियते तत् एतत् उच्यते इति सर्वं शिवम प्रणाम।